वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सारे टॉप एमसीक्यू जो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्री से संबंधित जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए जिन्होंने जो है सब्जेक्ट कोड 402 के रूप में आईटी को लिया है, और इसमें वो सारे जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम इस वीडियो में रखने जा रहे हैं जो यूनिट 1 में दिया हुआ है। तो ये अब तक का सबसे लेटेस्ट अपडेट हम एमसीक्यू बनाने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमारे इस यूट्यूब चैनल में जो है हर एक यूनिट का जो है एमसीक्यू डला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या किए हैं, सबसे लेटेस्ट यानी और क्या क्वेश्चन हो सकता है, और इस क्वेश्चन को हमने शामिल किया है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो है इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है विच वन इज ए नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईटी। दिए गए में से आईटी का एप्लीकेशन यानी आईटी का यूज कहाँ पे किया जाता है, नहीं किया जाता। तो फर्स्ट दिया है होम कंप्यूटिंग। होम कंप्यूटिंग में आईटी का उपयोग तो किया जाता है, तो यह आंसर तो सही नहीं हो सकता। वर्क प्लेस यानी डिफरेंट जो वर्क प्लेस होते हैं वहां पे भी किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है साइंस एंड इंजीनियरिंग में नहीं किया जाता, तो यहाँ पे साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। फोर्थ दिया है नॉन ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि सारे प्लेसेस में उपयोग किया जाता है, घर में किया जाता है, वर्क प्लेस में किया जाता है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी जो है आईटी का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ दिस यानी कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं है। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बीपीओ स्टैंड फॉर। बीपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट दिया है बुक डिपो ऑपरेशन, सेकेंड ब्लाइंड प्रोसेस आउटपुट, फोर्थ दिया है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंड फोर्थ दिया है नॉन ऑफ दिस। तो इसका बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। तो इस प्रकार से आंसर नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला आ जाते हैं, ये जो आपको मशीन दिखाई दे रहा है, यूजिंग दिस मशीन 3 डायमेंशन इमेज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैन बी मेड। यानी इस मशीन के द्वारा जो है शरीर के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उसका 3D इमेज लिया जा सकता है। यानी जब किसी को बीमारी रहेगा तो उसको क्या करेंगे, डायग्नोस करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इस मशीन का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है MRI है, कैट है, ECG है या EEG है। तो इस तरीके से अगर आप जो है अपने यूनिट में अगर डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसका जो इसका जो मशीन का नाम है वो है कैट, और कैट का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सल टोमोग्राफी मशीन, जिसके माध्यम से शरीर के डिफरेंट पार्ट का जो है 3D इमेज लिया जा सकता है और डायग्नोस किया जा सकता है कि कौन से बॉडी पार्ट्स में क्या प्रॉब्लम है। तो इसका भी उपयोग जो है डॉक्टर के द्वारा जो है किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, india.gov.in इज ए एग्जाम्पल ऑफ। यानी india.gov.in जो है किसका एग्जाम्पल है? तो ई गवर्नेंस का है, ई पेमेंट का है, ई कॉमर्स का है या फिर ई बिजनेस का है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया का जो इंडिया गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है india.gov.in, ये जो है ई गवर्नेंस का क्या है, एग्जाम्पल है। यानी ई गवर्नेंस जहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने सर्विसेज जो है पब्लिक को प्रोवाइड करता है डिफरेंट पर्पस के लिए। तो ये जो है india.gov.in भी जो है ई गवर्नेंस वेबसाइट का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ई गवर्नेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, IRCT इज वेबसाइट रिलेटेड टू। IRCTC जो है किससे संबंधित जो है वेबसाइट है? तो इंडियन रेलवे का है, बस सर्विसेज का है, यहाँ पे फिर फर्स्ट जो है इंडियन एयरवेज दिया है, सेकंड जो है बस सर्विसेज, थर्ड जो है इंडियन रेलवे, और फोर्थ दिया है ऑनलाइन बैंकिंग। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे का जो वेबसाइट है जिसका फुल IRCTC है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका उपयोग जो है आप ऑनलाइन जो है रेलवे टिकट रिजर्व करने के लिए, बुक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इस वेबसाइट का। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ATM स्टैंड फॉर। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड ट्रेलर मनी एंड ऑथोराइज्ड ट्रेलर मशीन। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, जिसका उपयोग जो है आपने कभी ना कभी जो है किया होगा या देखा होगा एटीएम को। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन।
नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दिस मशीन आर यूज्ड टू गिवन द डिजिटल इंप्रेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दिए गए मशीन के द्वारा जो है कि ह्यूमन के जो इंटरनल ऑर्गन है उसका डिजिटल क्या करता है, इंप्रेशन हमको देता है, जिससे किसी भी प्रकार के डिसीज का क्या किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। इंटरनल ऑर्गन में किसी भी प्रकार का जो डिसीज है या इन्फेक्शन है उसको पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये कौन सा मशीन है, ये है MRI या कैट है या ECG है या EEG है। तो इसका सही आंसर है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। तो इस प्रकार से MRI का यूज करके क्या किया जा सकता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसका डिजिटल इंप्रेशन प्राप्त करके जो है डिफरेंट प्रकार के जो इंटरनल ऑर्गन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट है उसका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रिंटिंग, इंटरनेट सिस्टम प्रेस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट स्किल प्रोवाइडर। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे जियो है, एयरटेल है, BSNL है, ये हमारे क्या है, ISP है जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दिस मशीन इज यूज्ड टू मॉनिटर द हार्ट बीट। इस मशीन का यूज करके जो है हम अपने हार्ट बीट या किसी भी पेशेंट का हार्ट बीट को मॉनिटर किया जाता है। तो इस मशीन का नाम क्या है, MRI मशीन है, कैट मशीन है या ECG मशीन है या EEG मशीन है। तो इस मशीन का नाम जो है वो है ECG। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी मशीन, जिसका उपयोग करके क्या किया जा सकता है, हार्ट बीट को मेजर किया जा सकता है या उसके कंडीशन को जाना जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कैम। कैम स्टैंड फॉर, कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मशीन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर एडेड कॉम्प्लेक्स एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो एड का स्पेलिंग है AIDED, उसको ध्यान देना है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इसका फुल फॉर्म होता है कैम, जिसका उपयोग जो है कंप्यूटराइज्ड डिजाइन के लिए किया जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप की जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो है डिजाइन जो है कैम के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कैड। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैड का होता है कंप्यूटर एडेड डिवीजन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिवीजन। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ITES स्टैंड फॉर। ITES का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्बेडेड सर्वर। सेकंड दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वल सर्विसेज। नेक्स्ट दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्बेडेड सर्विसेज एंड फोर्थ दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वल सर्विसेज। जैसे आपको मालूम है कि IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ES का फुल फॉर्म होता है इनेबल्ड सर्विसेज, यानी इस प्रकार से ITES का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे किया जाता है, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, एंड ऑल ऑफ दिस। तो सभी जगह उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज जो है सभी जगह किया जा सकता है। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, GDP स्टैंड फॉर। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेकंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका उपयोग जो है किसी भी जो है कंट्री के जो है उसके डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्रक्चर ऑफ IT BPM इंडस्ट्री आर, यानी IT BPM इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, मल्टीनेशनल कंपनी, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, ग्लोबल इन
हाउस सेंटर्स। तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है आईटीबीपीएम इंडस्ट्री का हो सकता है, तो यहाँ पे हम बात करें तो ऑल ऑफ दिस, तो ये तीनों प्रकार के जो है आईटीबीपीएम का जो है इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी हो सकता है, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, ग्लोबल इन हाउस सेंटर, इस प्रकार के भी आईटीबीपीएम से संबंधित जो है स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उसको हमने इस वीडियो में लेने का प्रयास किया है, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।